तो मैं हूं तपन कुमार झा, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज की वीडियो जिसमें बात करने वाला हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि काफी सारे स्टूडेंट मुझे ये पूछते हैं तपन सर, हम लोग जब बग बाउंडी या करियर स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हमें काफी सारी चैलेंजेस जो है ना हमें फेस करने के लिए मिलता है। स्टार्टिंग में हम लोग जब बग हंट करने जाते हैं तो हमें बग्स नहीं मिल पाते हैं, उसका इशू क्या है और ना कैसे इसको लंबे समय के लिए इसको रिजॉल्व करें। तो वो आज मैं 7 टिप्स लेकर आने वाला हूं आपके लिए, जिसमें बताऊंगा आपको कि कैसे आप बग बाउंटी हंटर बन सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको अच्छा बग बाउंटी हंटर बनना है और बेसिकली आपको इसमें करियर प्लान कर रहे हैं तो इस कंडीशन में ये 7 टिप जो है ये बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं, मैं हूं तपन कुमार झा, आपका प्रेजेंटर, और आज बात करने वाले हैं 7 टिप जो बेसिकली यूजफुल होने वाले हैं किसी भी बग हंटर के लिए। तो बता दूं मैं इसमें पहला जो टिप आ रहा है वो रहेगा आपका फाइंड योर नीच। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं अपने बग हंटिंग के करियर में ये गलती करते हैं कि वो स्टार्ट करते हैं साइट को ले, कोई भी साइट पकड़ लिया। पहली बात तो प्रोग्राम सेलेक्ट करना भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप कोई भी साइट को मत ले लीजिए। मैंने देखा है काफी सारे स्टूडेंट अपने स्कूल की साइट ले लेते हैं, अपने कॉलेज साइट ले लेते हैं, पर उन कॉलेज और स्कूल की साइट से बग हंट करने का कोई मतलब नहीं। वहां पे आपको कुछ नहीं मिलना, और कुछ मिलेगा भी तो कॉलेज ने कोई प्रोग्राम लॉन्च नहीं करा है, तो ऐसे प्रोग्राम ऐसी जगह जाके हंटिंग करने का कोई पर्पस ही नहीं, क्योंकि जो जहां पे रिप्लाई नहीं मिलना, हो सकता है कि वो आपका ईमेल देख के वो उस बग को पैच भी कर दे और आपको पैसा भी ना दे, ना ईमेल दे, ना कोई कंफर्मेशन दे। ये बिल्कुल सही है उनके पार्ट पे, क्योंकि उन्होंने कोई बग बाउंडी प्रोग्राम ही लॉन्च नहीं करा। आप जबरदस्ती हंटिंग कर रहे हैं। तो पहली बात तो आपको राइट प्रोग्राम चूज करना है। आप जाएं अपना बग क्राउड और हैकर वन पे जाके, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला काम रहता है कि फाइंड योर नीच। तो नीच बेसिकली क्या होता है कि आपको ये चेक करना है कि मुझे किस टाइप का बग मैं ढूंढ रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि मैं साइट लूं और स्टार्ट कर दूं मैं हंटिंग करना, कोई बग मैं कुछ भी हंट करना शुरू कर दूं, ऐसा नहीं होता। पहले आपको कुछ 2 4 3 4 बग से ही स्टार्ट करना पड़ता है। स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी ही पकड़नी पड़ती है। जैसे आपने बोला पीएचपी में बग ढूंढ रहा हूं मैं, तो आपको पता है पीएचपी में ये बग्स एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर आप उसी पे आगे आगे बढ़ोगे। तो ये चीज आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको पहला जो रहता है आपको नीड जो है वो डिसाइड करना हो। सो इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि पहले आप अपना नीड जो है वो डिसाइड कर दें कि भाई मैंने ये 2 बग पहले सीखे और अच्छे सीख लीजिए आप उसको। और ऐसा नहीं कि बिगनर लेवल पे सीख के ही आप सीधे हंट करने चल जाएं लाइफ पे, तो नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। क्योंकि इशू क्या रहता है कि जो इतने सारे बग बाउंडी प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर ऑलरेडी काफी सारे हंटर्स होते हैं, तो बेसिक लेवल के बग्स तो वो पहले ही निकाल देते हैं। प्रोग्राम लॉन्च होने के 1 दिन के अंदर ही, मतलब 2 4 घंटे में ही सारे बग जो है रिपोर्ट हो जाते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि भाई अब ये हंट तो हो गया हमारा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या करना होता है कि अपन को वहां पे कोई भी एक बग लीजिए, उसके स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक सारे पॉइंट्स को आपको सीखना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप जाएं हंट करने के लिए। और एक बग से स्टार्ट करें, 1 या 2 या 3 बग आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, समझ लीजिए। और उसके बाद और ये कहाँ लगता है, कैसे लगता है, ये सब जानना जरूरी है। मतलब सिर्फ खाली ये नहीं स्क्रिप्ट लो लगा दो और अटैक हो जाएगा, नहीं। ये कहाँ लगेगा, क्यों लगेगा, और यही क्यों लगेगा, इसके अलावा दूसरा क्यों नहीं लगेगा, ये सारे पॉइंट पे आपको काम करना पड़ता है। तो फाइंड योर नीच इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, कि पहले आप अपना आइडेंटिफाई करें आपका नीच क्या है, आपका टेक्नोलॉजी क्या है, आप कौन सी टेक्नोलॉजी को टारगेट करने वाले हैं, और उसी टेक्नोलॉजी की सारी वल्नरेबिलिटी को आपको लेना है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है इसी के अंदर, उसके बाद वो है कि डोंट स्टॉप लर्निंग। क्या होता है, हम लोग बग हंट करने जाते हैं तो काफी सारे बग हम हंट कर लेते हैं, या फिर काफी सारी हम लोग बर्ब सूट की जो लैब है, पूर सूट की लैब सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं हमारा हो गया, अब लगता है कि हमें डायरेक्टली हंट करना है। ऐसा नहीं होता। बग हंटिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको रेगुलरली अपडेट करना जरूरी है। नए नए बग्स आ रहे हैं, नए नए टेक्निक्स आ रही है, तो उस चीजों के बारे में जानना, नई एनकोडिंग टेक्निक्स के बारे में जानना, ये बहुत जरूरी होता है। तो कभी भी आप अपना जो वो है लर्निंग जो है वो कभी भी बंद ना करें, आप कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहें। नई नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नए नए फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, अगर वो नए रिलीज हो रहे हैं तो उसको कैसे ब्रेक करा जाए ये भी आपको सीखने की बहुत जरूरत है। आप पहले ये आइडेंटिफाई करें कौन टेक्नोलॉजी मार्केट में चल रही है। अगर ये मार्केट में चल रही है तो उसके ऊपर क्या क्या अटैक्स प्लान हो सकते हैं, उसके लिए आप थोड़ा नेट पर रिसर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर। और फिर उसको कैसे ब्रेक करना है आप उसके बारे में सीखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बग हंटिंग करते रह जाए, पर नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उनके ऊपर भी कैसे कैसे ब्रेक कर रहे हैं अपन, उसको कैसे अटैक करना है, कौन कौन से बग्स एग्जिस्ट करते हैं वो भी सीखना बहुत जरूरी है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि स्टे कंसिस्टेंस। मतलब कई बार मैंने देखा है कि स्टार्टिंग में बच्चा जो होता है ना 2 3 महीने बहुत मेहनत करता है, फिर लगता है कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दो इसको। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो गैप जो आता है ना, उसके बाद फिर आप इसको वापस से रीस्टार्ट करने में आपको बहुत जान जाती है, क्योंकि आपने 3 महीने बहुत रेगुलरली काम करा, आपको काफी सारी चीज अपडेट हो गई। अब टॉप पे आने का अगर आप लूज करेंगे तो दैट विल बिकम अ बहुत बड़ा इशू हो जाता है आपके लिए, ठीक है ना। तो इसलिए स्टे कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं कि डेली के मैं 8 घंटे ही दूं, डेली में 2 घंटे दे रहा हूं, पर मैं कंसिस्टेंसी रखूंगा कि आप ये चेक करें, क्योंकि आपको अपना एजुकेशन भी मैनेज करना है, कोई कंपनीज में वर्क कर रहा है वो मैनेज करना है, कोई आप कुछ और लर्निंग कर रहे हैं वो आपको मैनेज करना है। सो विद दैट कि आप क्या है ना कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। हो सकता है कि पूरे वीक में 2 घंटे पढ़ाई करनी, मुझे सैटरडे संडे ही पढ़ना है, तो शनिवार और संडे जो रहेगा वही आप टारगेट करें इसके ऊपर। तो कंसिस्टेंस रहना बहुत जरूरी, ताकि आपको रेगुलरली आप अपडेट रहते रहें और आपको पता चलता रहे क्या चल रहा है। उसके बाद फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है
कोलैबोरेट एंड जॉइन द कम्युनिटी। कम्युनिटी से क्या होता है कि जब नए नए कोई बग्स आइडेंटिफाई होते हैं तो आपको नए नए अप्रोचेस पता चलती है, आपको पता चलता है कि अभी मार्केट में ये एक नया चल रहा है। हो सकता है कि एक वेबसाइट में उस टाइप का बग मिला, हो सकता है दूसरी साइड आपने किसी ने देखी ही नहीं हो। तो अगर आप कोलैबोरेट रहते हैं या फिर मान लो आप कम्युनिटी में ज्वाइन रहते हैं तो आपको पता चलता है नए बग्स के बारे में, नए ट्रेंड्स के बारे में। तो उस कंडीशन में आपको ईजी रहता है कि आप वहां पे जाके हंट कर सकते हैं। और अगर किसी हंटर ने एक टाइप के बग किसी एक साइट में निकाला है तो आपको अपॉर्चुनिटी रहता है कि सेम टाइप की वेबसाइट पे आप उसी टाइप का बग दूसरी साइट पे भी ट्राई कर सकते हैं उसका पीओसी देखने के बाद। तो ये ज्वाइन द कम्युनिटी से ये बेनिफिट मिलता है, नए टूल्स के बारे में पता चलता है, नई टेक्निक्स के बारे में पता चलता है जो शायद इससे पहले डिस्कवर नहीं हुई है। कोई भी बग हंटर के पास पूरी टेक्निक्स नहीं होती है। ये बग हंटिंग होता है, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है कि ना कुछ तुम सिखाओ कुछ हम सिखाएंगे, ऐसा वाला काम चलता है। आप ये बोलें कि भाई ये एक बंदा जिसको पूरा का पूरा नॉलेज हो गया, ऐसा कोई नहीं है, सब एक दूसरे सीखते हैं। हो सकता है कि एक बग को आइडेंटिफाई करने के 4 तरीके तुम्हें पता हो, 4 तरीके मुझे भी नए पता होंगे। तो इसलिए कोलैबोरेट एंड जॉइन द कम्युनिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको हमेशा रखना होता है। उसके बाद जो दे रखा है 5th नंबर पर आया है ऑटोमेट द बोरिंग टास्क। ये दोनों जगह काम आता है। मेक यूज ऑफ एन एआई। आज की तारीख में बहुत बहुत कम लोग बात कर रहे हैं बग हंटिंग में एआई का। तो मेक यूज ऑफ एन एआई और अपने बेसिक टास्क को आप ऑटोमेट कर दीजिए। जैसे हम भी जब ऑडिट करते हैं तो हमें बेसिक बेसिक बग्स जो होते हैं ना वो हम एआई के थ्रू ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देन जो मेन क्रिटिकल लेवल और सीवियर लेवल बग्स होते हैं उसको हम लोग डायरेक्टली जाते हैं मैनुअल हंट करने के लिए। तो इसलिए ट्राई करें आप कि ना जो बोरिंग टास्क है जिसके ऊपर बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपको लगता है ये काम तो मेरा यूजलेस है, जबरदस्ती मैं कर रहा हूं, तो उस चीज को आप ट्राई करें ऑटोमेट कर सके। किससे? अपने एआई का यूज करते हुए या फिर लेटेस्ट स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। इसलिए बोला जाता है कि आपको स्क्रिप्टिंग कोई भी लैंग्वेज आना चाहिए लाइक जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, ताकि आप अपने बहुत सारे काम को ऑटोमेट कर सके और अपने एफर्ट्स को मिनिमाइज करके अपना एफर्ट्स वहां डाल सके जहां पे एक्चुअली रिक्वायर्ड है। 6 नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है वो है कि ना गो आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन। बहुत सारे लोग निकलना नहीं चाहते, इवन हम लोग भी कई बार स्टक हो जाते हैं हमारे कंफर्ट जोन में जाने के बाद। बट देन वी हैव टू सी कि नहीं बॉस, हमें उससे कहीं आगे जाना है। तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स काम करना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन बग हंटिंग। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने बोला कि यार ये 25 या 30 बग्स के ऊपर मैं कंफर्ट हूं और मैं इसी पे मैं हंट कर रहा हूं और मुझे कोई नए बग्स पे नहीं जाना, तो आप अपने कंफर्ट जोन में ही है। आपको नए बग्स ढूंढने पड़ेंगे, नए बग्स सीखने पड़ेंगे, आपको उनके पेंटेस्टिंग मेथोलॉजीज नई नई सीखनी पड़ेगी, आपको उनके इवेजन टेक्निक्स नए नए सीखने पड़ेंगे, होता है नए टूल्स आपको सीखने पड़े। आपको यहाँ पे फेलियर बहुत मिलेगा पर सक्सेस के चांसेस कम रहते हैं, पर डेफिनेटली आपको लर्निंग बहुत हो जाएगा। तो इसलिए ट्राई करते हैं कि आप नए नए स्किल्स सीखें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके आप उसके बारे में पढ़ें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं और मैंने देखा है बहुत सारे बड़े बड़े बग हंटर आप देखेंगे ना उनके बारे में रीड करेंगे तो वो बग हंटिंग करने के बाद कुछ 2-3 साल 3-4 साल के बाद कहीं ना कहीं जॉब में या फिर कहीं ना कहीं बिजनेस में शिफ्ट हो जाते हैं। वो प्रॉपर बग हंटिंग नहीं करते। तो अगर कोई ये बोल रहा है कि आप जिंदगी और बग हंटिंग करें तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे बग हंटर्स होते हैं वो कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, सेम टाइम में बग हंट भी कर रहे हैं या फिर बिजनेस में शिफ्ट हो गए। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ब्रेक की बहुत जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पर भी आपने काफी सारे वीडियो देखे होंगे कि यहाँ पे हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोसेस। मतलब आप ये नहीं बोलते कि यार मैं बग हंटिंग कर रहा हूँ, ब्रेक क्यों ले रहा हूं मैं? ब्रेक इज अ पार्ट ऑफ ए प्रोसेस। क्योंकि जो लर्निंग आपने करी इतने टाइम में अब जरूरी है उसको एनालिसिस करने का, और एनालिसिस करने के लिए आपको यू नीड अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। तो उस टाइम फ्रेम के लिए आप ब्रेक लीजिए, ट्रैवल करिए, आप कहीं बाहर जाइए, तो उस दौरान आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स होगा। एंड देन अगेन जब आप काम पे आएंगे तो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। क्योंकि जब आप एक कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि होता है आपने 3 महीने रेगुलर काम करा, उस 3 महीने में जब आपने रेगुलर काम करा तो आपकी एफिशिएंसी डाउन हो गई है। पहले आप 100% एफिशिएंसी निकाल रहे थे, अब आपकी एफिशिएंसी 60-70 पे रह गई है। तो अगर आप ब्रेक लेंगे तो बेसिकली वो एफिशिएंसी को बूस्ट करता है और अब जब आप वापस आएंगे तो शायद आप 90-95% की एफिशिएंसी निकाल पाएंगे। बग हंटिंग में एफिशिएंसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप किस टाइम पे आपका एक्टिव माइंड किस हिसाब से हंटिंग कर पा रहा है। क्योंकि आपके सामने बग रखा हुआ है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, इट्स जस्ट बिकॉज कि आप शायद वहां ध्यान नहीं दे पा रहे। लैक ऑफ कंसंट्रेशन जो रहता है उसकी वजह से भी ये इशू आ सकता है। तो इसलिए टेक अ ब्रेक एंड गो फॉर अ राइड, और कहीं पे भी जो आपको अच्छा लगता है गाना सुनना, प्ले करना, जो करना आपको अच्छा था वो करो आप, ठीक है ना। उसके बाद वापस से आप जब इसको रिज्यूम करोगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड गुड बग्स विद इन दिस, ठीक है। तो ये सात बेसिकली पॉइंट्स थे जो मैं चाह रहा था कि आपको बताऊं कि ये ना बग हंटिंग में सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए 7 टिप तो आपको जरूरी है। और उसके अलावा टेक्निकल टॉपिक्स तो हमारे चैनल्स के ऊपर ऑलरेडी है। अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर करना दोस्तों साथ में जो बग हंटिंग कर रहे हैं आपके ही फील्ड के अंदर। उसके अलावा अगर आपको 1-to-1 कोर्स करना तो भाई मैंने फॉर्म दे रखा है ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रखा है, इवन चैट बॉक्स में भी दे रखा है, जाके पिन कर रखा है, जाके आप उसको भर सकते हैं हमारे साथ में 1-to-1 कोर्स करने के लिए। इस वीडियो को इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।